बताओ 900,000 सिलेंडर मिला था, सबने दिया हुआ 35 रुपया। भ्रष्टाचार क्या कम हुआ? अच्छा भ्रष्टाचार इस सरकार में सबसे ज्यादा। किसान से चौकीदार बन गए। एक आदमी 24 घंटा धान खेत रखा हुआ है और तभी जो है गैया साढ़ और सब नीलगाय सब चल और गरीब आदमी जाओ बेघर हो गया, बेरोजगार हो गया है। ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं और का मेरा दिन छोट बोलत है, बेवकूफ़ बनावत है और काम जमीन पे कुछ नहीं। इसी सरकार ने आज तक मुझे चवन्नी नहीं एक डाला नहीं दिया, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी सरकार की समझती नहीं रहती। मैं अंकुर वाजपेयी और आप देख रहे हैं ताज जर्नलिस्ट। यह चुनावी वर्ष है। 4.5 सालों में योगी सरकार की क्या उपलब्धियां रही, कितने काम हुए, सूबे की सरकार से कितने लोग खुश हैं, कौन लोग नाराज हैं, किस लिए नाराज हैं, एक नागरिक के तौर पर लोग अपने दायित्व को कितना समझते हैं, जातीय फैक्टर्स कितना महत्वपूर्ण होंगे, यूपी में राम मंदिर क्या भूमिका निभा पाएगा, विपक्ष कितना मजबूत है। ऐसे तमाम सवाल हैं हमारे पास। हमारे साथ कुछ जनता यहाँ की मौजूद है। हम इस वक्त चिन्हट में खड़े हैं लखनऊ से और हमारे साथ सर नाम क्या है? अच्छा, क्या करते हैं? कृषक है, किसान है। अच्छा, किसान है आप? अच्छा, तो खेती आपकी कहाँ है, रहने वाले कहाँ हैं? अनौरा कला, अच्छा, चिन्हट जिला लखनऊ। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार बना रहे हैं? अब सरकार हम क्या बताएं आपको कि जो आप जानना चाहते हैं 4.5 साल में उपलब्धियाँ मानी इनकी इतनी उपलब्धियाँ हो गए कि हम किसान से चौकीदार बन गए। अच्छा, किसान से चौकीदार बन गए। एक आदमी 24 घंटा धान के खेत रखा हुआ था और तभी जो है गैया साढ़ और सब नीलगाय सब चल। अब समस्या बात है, खाद महंगी, बिजली महंगी और डीजल महंगा। अब डीजल महंगा होने की वजह से जुताई महंगी। अब जो किसान आंदोलन हमारे भाई कर रहे हैं, इसी बात करें कि जो समर्थन मूल्य आपने लागू किया वो लागू है, ठीक है, लेकिन बाहर और अंदर दोनों एक रेट होना चाहिए। मार्केट में समर्थन मूल्य से नीचे कोई व्यापारी गेहूं धान नहीं खरीदेगा। लेकिन लगातार सरकार तो कह रही है कि एमएसपी पे होगा। एमएसपी का मतलब यही है कि जैसे बाड़े वाले हैं, अब वो इस समय 15.5 रुपया कुंटल गेहूँ ले रहे हैं और 800 रुपया कुंटल धान ले रहे हैं। अब आप बताइए कि कैसे लेबरिंग, आजकल लेबर अड्डे पर का 400 रुपये नीचे लेबर नहीं लेता है, तो हम लोग जिए तो कैसे जिए। और दूसरी बात ये है कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं गुंडा राज खत्म, तो क्या उनको नहीं दिखाई पड़ता है गुंडा कितना हो रही है गुंडागर्दी? अरे कितनी बलात्कारें हो रही हैं, कितनी गुंडे हो रहे हैं। एसएसपी को थप्पड़ मारने वाला वो जो है भाजपा का जिला अध्यक्ष क्या बनता है जाकर, कल हम टीवी पर देख रहे हैं। अच्छा, ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर सरकार लगातार आगे आ रही है, योगी सरकार लगातार आ रही है, लेकिन भाजपा कहती है कांग्रेस को सबसे पीछे छोड़ रही है भ्रष्टाचार को लेकर, कहीं का नहीं छोड़ रही है। भ्रष्टाचार क्या कम हुआ? अच्छा, भ्रष्टाचार इस सरकार में सबसे ज्यादा। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप हमारी शॉप अच्छा, साहब है आप समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी जिला का सचिव हूँ, अच्छा, समाजवादी जिला पार्टी से सचिव। जिला सचिव। अच्छा, तो क्या समाजवादी पार्टी इस बार आ रही है? बिल्कुल आ रही है, पूर्ण बहुमत से आ रही है। 22 में 22 की। 22 की। अखिलेश यादव ने ये कहा। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। अभी क्या 22 योगी सरकार का भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार आप देख ही रहे हैं, टीवी पर देखिए, आए दिन देखिए, पेपर में देखिए, भ्रष्टाचार कितना है। भ्रष्टाचार चल ही रहा है। अच्छा सर, कांग्रेस हाँ, इस बार कांग्रेस यूपी में क्या दमखम दिखा पाएगी? जनता बांटना क्या नैया पार बना पाएगी? कांग्रेस का वोट जो है वही भाजपा में डिवाइड। जैसे हमने अपने बचपन में देखा था 68, 80, 82, 83, 84, 85 हुआ। जब राजीव गांधी जी का ज़माना देखें, इंदिरा जी का ज़माना देखें, तो उस समय मुस्लिमों और सामान्य में पंडित और हरिजन में गौतम जो मतलब मायावती जी के साथ, एक मिनट भैया। तो ये सारे वोट कांग्रेस के मजबूत हैं। अब वो कांग्रेस पास नहीं और बैकवर्ड जो रहा है तो हमेशा इधर उधर बट के रहा है, किसी का एक बन के नहीं रहा। वो कहीं किसी पार्टी में, कहीं किसी पार्टी में।
अच्छा, अब आपने जो अगला क्वेश्चन इनसे किया है समाजवादी से, कि अखिलेश जी क्या 22 में आएंगे। अखिलेश जी की उपलब्धियां, ये जो रोड बनी खड़ी है, ये अखिलेश जी की है। अच्छा, बीजेपी ने कुछ नहीं किया। अखिलेश जी की बनवाए ने यहाँ पर गड्ढा इतना बड़ा था कि लोग गिर गिर पड़ते थे। एक स्कूल इंटर कॉलेज कन्या इंटर कॉलेज राष्ट्रीय महात्मा गांधी के नाम से, उसको आप देख लीजिए, बिल्कुल वो दिल्ली मॉडल के ऊपर बनाया था। और आज उसमें कम से कम 75-80 लाख रुपए के सामानें चोरी हो गई और सरकार चली गई, वो स्कूल को चलेगा। भाई सरकारें तो आती जाती हैं। अगर मान लिया क्या सपा ने किसी कोई काम बनाया है तो क्या भाजपा नहीं चलाएगी, या भाजपा ने बनाया है तो क्या सपा नहीं चलाएगी। सरकारों से क्या मतलब है, सरकार का पैसा लगता है तो हमारा जनता का पैसा लगता है, कोई किसी का नहीं लगता है। बस भाई जैसे अखिलेश जी कुछ करते हैं तो हमारा लोगों को पैसा करते लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी योगीनाथ जी जो करते हैं वो हमारा लोगों को पैसा लगता है। अगर उसको मान लिया कल पे है 22 में जो है सरकार बाकी आ जाए तो कहते हैं जो मुख्यमंत्री अखिलेश कह गए योगी जो उसको हम पूरा नहीं करेंगे, ये कौन सी बात है भाई। इसको तो चलना नहीं चाहिए था। कन्या इंटर कॉलेज अस्पताल वो 50 सहयोग का बना था, वो उसको चलना नहीं चाहिए। महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, मदद सौदा बिक रहा है, मोदी ने कुछ किया नहीं है। और मोदी को क्या करना चाहिए? मोदी को सरकार खत्म कर देना चाहिए। मोदी को ये सरकार अरे किया है, 300 का सिलेंडर होना चाहिए। सिलेंडर होना चाहिए, सिलेंडर नहीं 900 रुपया। और गरीब आदमी बताओ बेघर हो गया, बेरोजगार हो गया है। क्या करते हैं? मोदी योगी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, महंगाई को लेकर आप क्या पेट्रोल महंगा काम अच्छा नहीं किया। डीजल महंगा है। अच्छा, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपका कई पार्टियों को आपने देखा होगा, मोदी योगी को अच्छा करने के लाखों आपको सबसे बेहतर पार्टी सबसे बढ़िया काम पार्टी करी, यूपी में सबसे अच्छा काम जनता के काम के लिए, हाँ, जनता काम के लिए समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई सरकार। ये तो बेवकूफ बनाते हैं। योगी जी। और का मेरा दिन झूठ बोलत है, बेवकूफ बनावट है और काम जमीन पे कुछ नहीं। सब कागजी, हाँ? सब कागजी। और का कागजी तो है ही। बताओ 900,000 सिलेंडर मिला था, सब्सिडी आवे 35 रुपया। हाँ, यूँ कहा नियम लिखा। पहले 900 रुपये सिलेंडर रहा है तो 472 रुपये सब्सिडी। जब प्रियंका गांधी गई थी, प्रियंका गांधी हिंदी तो प्रियंका गांधी इस बार नहीं आई, उनका जनाधार नहीं तो हम क्या? कांग्रेस का कोई जनाब जनाधार को उनका मुझे भी लाभ टक्कर किसकी हो? है। सपा की हो? टक्कर यहाँ तो भैया सपा की हो। यहाँ से आप बता रहे सपा। हाँ, और रही बसपा का, बसपा तो कोई वो दूसरे नहीं। और भी हमारे साथ यहाँ सपा है क्या? कितनी इनकम हो जाती है? यही मतलब 200-300। अरे भैया भाई, उसे वो चीजें चलाते हैं। और जब से लॉकडाउन लगा आज तक मत किसी मंत्री, किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का 1 रुपये का पैसा एक चौकी अनाज नहीं जाता है। हाँ, बिल्कुल अपनी कमाई से अपने बच्चों को खर्चा चला रहा है। 5 बच्चे ये बताइए दादा, एक मिनट, पहले का मतलब अब तो अभी हमारी उम्र में तो जरा छोटे होंगे, हाँ बिल्कुल आपके बराबर के मेरे बच्चे होंगे तो खुद तो सपोर्ट करेंगे सही है, सही है। खुद तो सपोर्ट करेंगे। तो लेकिन किसी सरकार ने आज तक मुझे चवन्नी नहीं, एक दाना नहीं दिया, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं किसी सरकार की समिति नहीं ले सकता। कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़। महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार, सरकार लगातार अपनी पीठ में दबाती है। तो आप लोग देखें ना, ठीक है, क्या ले लूं? क्या करते हैं? ये सब काम है। नहीं तो आप देखेंगे कि गुंडा सरकार कैसे चल रहा है, ये लड़कियों को छेड़ना, ये सब आप लोग टीवी वगैरह पर तो क्या देखते मुलायम हैं। सिंह क्या कहते हैं? मुलायम सिंह देखिए मुलायम सिंह ने जो सरकार चलाई थी, खैर वो उन्होंने बोला था कि गलतियाँ हो जाती हैं। तो यही बात तो कल वो आज हमने कल पेपर में पढ़ा था, लड़की कांस्टेबल जो था वो किसी ने थप्पड़ मारा था, है तो उसमें ये हुआ था कि मतलब उसका पहले से तो वही चीज
ये कहे तो जायज है और अगला कोई कहे नाजायज है। नेताजी ने माता माननीय मुलायम सिंह जी ने जो कहा था तो वो गलत था और कल जो कहा गया है वो सही है। नागरिक के तौर पर अपने दायित्व को लोग कितना समझते हैं? नागरिक का दायित्व के ऊपर हम लोग बहुत कुछ है क्या निभाते हैं? ईमानदारी से कमाना, ईमानदारी से खाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और दूसरी प्राथमिकता ये है किसी गरीब को अच्छा, लोगों में ये है क्या ईमानदारी है? आपको लगता है? आप लोग देखें ना, अगर ऐसी होता ना ये जो अब यह जिला पंचायत अगर ईमानदारी है तो भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो, यही तो गलत है। इसी बात कोरोना और इसी बात के ऊपर हमने उनको वोट दिया था ताकि ये जो भ्रष्टाचार है इनके कोई आगे पाछे नहीं है, ये सब खत्म करेंगे। भाई हर मुख्यमंत्री के मतलब दो ही लोग ऐसे रहे जो हमारी माननीय बहन जी और मायावती जी की, जो कि कोई मतलब कि वो अपना ऐसे है और माननीय योगी जी। तो हम लोग सोचते हैं इनके परिवार नहीं तो ये परिवार नहीं तो ये क्या करेंगे पैदा करके, जनता को ही परिवार समझेंगे लेकिन कहाँ परिवार समझ पाए, कहाँ समझ पाए भैया। ताकि वो जो है देखिए कितनी गुंजा है, कितना भ्रष्टाचार, कोई अधिकारी कोई बाबू सुन नहीं रहा है बिना, और ये अधिकारियों को पर इनका कोई दबाव नहीं। बीजेपी को जिताएंगे, सपा, मायावती, प्रियंका गांधी? अरे सरकार तो हो, लेकिन जनता को राहत होना चाहिए। किसी भी पार्टी जैसे से कि आज जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, किसान लोग पी सकते हैं, ठीक है? मतलब खर्चा करने में देर लगता है कि कोई समस्या ऐसी ना आ जाए जिससे कोई भी जो है जरूरत पड़ जाए। अगर 4 पैसा मिलता भी है तो उसको बचा के रखना पड़ता है, ठीक है? बाकी हमारी चाचा ज़्यादा जनसंख्या को लेकर ये क्या सही है? जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अभी ग्राफ बना हुआ है, अभी ये तो सही है, ये तो सही है। सही ये आना चाहिए। देखिए ऐसा है नियंत्रण में अब आज की महिलाएं जो है पढ़ी लिखी होती है, जो ग्रेजुएट होते हैं वो खुद अपने आप को सोचते हैं कि हम अपना परिवार नहीं अपना परिवार जैसे हमारे यहाँ तो मतलब पढ़ाती लिखाती ज़्यादा परिवार होगा, कमाई कम होगी, आप शिक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब शिक्षा भी जो है महंगी हो गई है, दवाई पढ़ाई दोनों महंगी है और यही अंतर है उनकी सोच थी कि दवाई सस्ती मेन दवाई सस्ती हो ऐसा, लेकिन दोनों में जहाँ 1 रुपये पर्चा बनता है 100 रुपये पर्चा बनेगा कैसे दिया। ठीक है, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। नाम क्या है? अरे बताओ क्या करते हैं? अच्छा, अधिकतर हम यहाँ पे आए, अधिकतर हमें नेता कार्यकर्ता ही नहीं, यहाँ अधिकतर नेता ही कार्यकर्ता है। नेता यही है भैया। नेता ही है। किस पार्टी के समर्थन में? मैं अभी तो कोई पार्टी बना सकता हूँ इनके जगह काम आप नेता है, नेपाल में है। कोई ना कोई पार्टी तो सपोर्ट करते हैं, मैं किसी पार्टी कोई पार्टी जो अच्छा, काम वोट करेगा, किस पर करें? वोट देने आप एक उत्तर प्रदेश के वो तो नागरिक भी मौके हैं। देखा जाएगा, वो तो सब मौके, वो तो मन की बात मन में रहेगी ना, मत अधिकार है ना, अपना मत होगा मौके पे तब देंगे ना। देखा जाएगा मत अधिकार है ना, ये तो मत अधिकार है ना, अपना मत है ना, इसलिए मौके पे देखेंगे। क्या है, क्या परिषद बनती है, किस तरह का है, कैसी है, और हमारे लिए खड़ा होता है उस समय बहुत बड़ी सरकार करता है, ज़्यादा लगाने की बात है। देखिए सबसे ज़्यादा आदमी परेशान है तो इसमें व्यापारी वर्ग ज़्यादा परेशान है, व्यापारी वर्ग से GST से परेशान है, आदमी को कोई छूट कोई पैकेज नहीं मिला, इसमें व्यापारी के जो की बात है वो लॉकडाउन लगा से लॉकडाउन लगा के आज भी मार्केट पूरा आलमबाग से फैल गया है, कोई शोरूम पे कोई आदमी कोई व्यक्ति पर कहीं कोई मार्केट में कोई दबी नहीं, मतलब सर्वे किया है, अच्छे शोरूम व्यापारी परेशान खाली हो क्या पोजीशन लगातार देने की वजह से
तो यहाँ की जनता थी, चिलहट की जनता से हमने सवाल किया, अपने मुद्दे बताए, महंगाई को लेकर कैसा उपलब्ध रहा उत्तर प्रदेश की सरकार के, तमाम ऐसे सवालों को 2022 के अंदर लेकर हम लगातार निकल रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं लोगों से, लगातार आपको बताते रहेंगे 2022 को लेकर और योगी सरकार की क्या उपलब्धियाँ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।